क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। प्रेमिका ने प्रेमी के घर किया हाई वोल्टेज ड्रामा, मौके पर पहुंची पुलिस। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के मंदरोजा के समीप एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के घर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इस दौरान प्रेमिका और प्रेमी के परिजनों के बीच हाथापाई भी हुई। दरअसल मुंगेर के कासिम बाजार निवासी पीड़िता अंकिता कुमारी ने मंदरोजा के शर्मा कंसल्टेंसी के संचालक रणवीर शर्मा पर शादी का झांसा देकर 1 साल से शारीरिक संबंध बनाए जाने की बात कही। पीड़िता ने बताया कि वो 1 वर्ष पूर्व रणवीर के संपर्क में उस समय आई जब पूरे प्रदेश के साथ बिहार में भागलपुर में भी कोरोना का संक्रमण काल चल रहा था और रणवीर ने उसे अपने ऑफिस की देखरेख के लिए रखा था। इस दौरान दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। पीड़िता के मुताबिक उसके बाद रणवीर ने इसका फायदा जमकर उठाते हुए शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। जब अंकिता रणवीर पर शादी का दबाव बनाने लगी तो रणवीर ने खुद को भागलपुर विधायक अजीत शर्मा का करीबी बताते हुए कोर्ट कचहरी और पुलिस को अपने पॉकेट में रखने की बात कही। घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद मौके पर तातारपुर थाना पुलिस पहुंची और पीड़िता अंकिता को लेकर महिला थाना पुलिस पहुंचा दिया, जहां अंकिता थाने के अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही है। वहीं प्रेमी के भाई विकास शर्मा ने बताया कि उसके भाई को फंसाने की साजिश की गई है। अब देखना ये है कि फैसला किया है कि कब तक पीड़िता को न्याय मिल पाता है। हम क्यों बोलेंगे? हम दरवाजा तोड़ देंगे। अभी तक तो बाहर निकालो उसको। निकलो बाहर, बाहर निकलो। दरवाजा खोलो। हम दीवार पर से आ जाएंगे, अभी बता दिए हम। फेस टू फेस बात करो, नहीं तो बात और बिगड़ेगा। विकास बता दिए हम। का दाग हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके मोबाइल में किसी लड़की का फोटो हम देख लिए थे। आए दिन एक सोनम नाम की लड़की है, उसके भी पिताजी से इसको गाली गलौज हुआ है। उससे भी बातचीत करता था, लेकिन अब वो बात नहीं करती। क्या चाहती हैं अब आप? हम चाहते हैं हम इससे शादी करें। अब शादी इस तरह से शादी होगा, जिस तरह से हंगामा हो रहा है, शादी होगा? जो भी होगा सर, हम कहाँ जाएंगे? हम अकेले लड़की हैं, हम कहाँ चिल्लाएंगे? थाना में भी तो हम चिल्लाएंगे ही। हम चिल्ला के भी कहाँ जाएं? 2-3 बार इनके घर से हम घुर गए। आपने माता पिता को बताया? आपने? मेरी मम्मी पापा को पता है और मेरी बच्ची को, जो भी हम घर में थोड़ा सा कनेक्शन बना के अपने बच्चे को वहाँ भेजे थे। मेरी मम्मी को जब से इस रणवीर शर्मा के बारे में पता चला, मम्मी बोली कि तुम्हारे साथ बच्ची का भविष्य खराब है, तुम बच्चे से कांटेक्ट तोड़ लो। मेरी मम्मी को बच्चे से बात भी नहीं करवाती है, इसके वजह से मेरा बच्चा भी छूट गया। मतलब परिवार के साथ अब बच्चा भी आपका जो अपना था वो छूट गया। मेरा मम्मी पापा का यही कहना है कि तुम्हारे साथ बच्चे का भविष्य नहीं है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षुओं द्वारा हुआ प्रदर्शनी का आयोजन। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट में प्रशिक्षुओं द्वारा गो ग्रीन इकोलॉजी क्लब के तहत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें जितने भी प्रशिक्षु हैं उन्होंने अपना विशेष मॉडल तैयार कर प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी में मौलिकता पर आधारित, नैतिकता पर आधारित, सभ्यता संस्कृति पर आधारित, विज्ञान पर आधारित एवं शिक्षा के प्रति लोगों में कैसे विशेष लगाव पैदा हो, इन विषयों पर प्रदर्शनी लगाई गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था आज की शिक्षा नीति जन जन तक पहुंचे और शिक्षा के प्रति लोगों में विशेष रुचि पैदा हो। मीडिया से बात करते हुए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट के पदाधिकारी ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रशिक्षण के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ऐसे कार्यक्रम होने से शिक्षा के प्रति लोगों तक जागरूकता की चेतना जगती है। जितने प्रशिक्षु हैं वो ग्रुप ग्रीन एजुकेशन क्लब के तहत शिक्षा नीति को जान सकते हैं। बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने डीएम, सिटी एसपी सहित सभी थाना प्रभारियों के साथ की बैठक। भूमि विवाद का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसको सुलझाने में काफी समय लगता है और कई केस पेंडिंग रहते हैं। सालों साल बीत जाने के बावजूद भी इसका निर्णय नहीं हो पाता। इसी बाबत आज भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सहित नवगछिया एसपी सुशांत सिंह सरोज,
भागलपुर सिटी एसपी सुप्रभात सहित जिले के सभी थाने के थाना प्रभारियों के साथ मुख्य सचिव बिहार सरकार त्रिपुरारी सरन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले में चल रहे जमीन विवादों की समीक्षा की और थाना स्तर पर चल रहे भूमि विवादों के जल्द निपटारे को लेकर दिशा निर्देश दिए। 7 निश्चय योजना में तेजी लाने को लेकर जिलाधिकारी, सांसद, विधायक और पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक। भागलपुर के समीक्षा भवन में सांसद अजय मंडल की अध्यक्षता में जिले में चल रही योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई, जिसमें भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सहित सभी विभागों के पदाधिकारी और विधायकों ने इसमें हिस्सा लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चलाए गए 7 निश्चय योजना को लेकर विशेष वार्ता हुई। बैठक के दौरान 7 निश्चय योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सांसद अजय मंडल ने बताया कि जिन योजनाओं में काम धीमी गति से चल रहा है उसे जल्द खत्म किया जाए। बैठक में सांसद ने अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य निपटाने को लेकर निर्देश दिए हैं। जिले के विकास को लेकर के समीक्षा बैठक होता है, जिसमें दिशाओं में ये तय किया गया कि हमारे जिले में कौन कौन योजना पूर्ण है उनको पूर्ण कराया जाए और किस योजना को कैसे कराया जाए, कौन बाध्य है, कौन क्या है। इसमें सारे माननीय विधायकगण, सदस्यगण रहते हैं और उन अपना बात को रखते हैं मजबूती से और उन्हीं बात पर करके उनका निदान के लिए सोचा जाता है। क्या कोई फैसला लिया गया? सभी योजनाओं पर फैसला लिया जाता है, एक योजना अपने सभी योजनाओं पर फैसला लिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर हुआ विशेष आयोजन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस मंगलवार को मनाया गया। इस अवसर पर भागलपुर के विधायक, बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस कैंपस कार्यालय में भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसमें कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज को फहराकर की गई। उसके बाद विधायक अजीत शर्मा ने केक काटा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 137वें स्थापना दिवस को लेकर बधाई व शुभकामनाएं दी। विधायक अजीत शर्मा ने अपने उद्गार में वर्तमान सरकार को कोसते हुए कहा कि चाहे नोटबंदी हो या फिर 2 करोड़ युवकों को नौकरी देने की बात, सभी खोखले दिखे, जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं कर पाए। उम्मीद है जनता का प्यार मिला तो 2024 में सत्ता में कांग्रेस की सरकार आएगी और वर्तमान सरकार के खोखले वादे, जुमलेबाजी को खत्म कर उसे जमीनी स्तर पर पूरा करने का कार्य करेगी। क्रम में अभय आनंद, मिंटू कुरैशी, पूजा शाह, कोमल सृष्टि के अलावा दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। अलौली राजद विधायक का नवगछिया में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। युवा राष्ट्रीय जनता दल नवगछिया द्वारा अलौली विधानसभा के राजद विधायक रामवृक्ष सदा का नवगछिया आगमन पर कार्यकर्ताओं से शिष्टाचार मुलाकात हुई। वहीं राजद नेताओं ने उनका भरपूर स्वागत किया। मौके पर विधायक रामवृक्ष सदा ने नवगछिया को पूर्ण जिले की मांगों पर समर्थन कर बल कर दिया और कहा कि नवगछिया पूर्ण जिले का अधिकार रखता है। वहीं युवा जिला प्रवक्ता शुभम यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव द्वारा नवगछिया को पुलिस जिले का दर्जा प्राप्त हुआ, लेकिन अब तक डबल इंजन की सरकार में मात्र चुनावी मुद्दा रह गया है। मौके पर जिलाध्यक्ष कांतेश कुमार उर्फ टीनू, खगड़िया जिलाध्यक्ष राजेश रंजन, प्रदेश सचिव इंजीनियर चंदन, युवा जिला प्रवक्ता शुभम यादव, जिला महासचिव सौगंध शाह, गौरव कुमार, प्रखंड अध्यक्ष अधिवक्ता हिमांशु यादव, नगर अध्यक्ष तनवीर बाबा सहित अन्य उपस्थित थे। नवगछिया के कैंप कार्यालय में मनाया गया कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस। नवगछिया के गौशाला रोड स्थित कैंप कार्यालय में कांग्रेस पार्टी का 137वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भागलपुर जिले के कांग्रेस उपाध्यक्ष तह गोपालपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी शीतल प्रसाद सिंह निषाद ने की। उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम ने की। इसकी स्थापना में दादा भाई नौरेजी और दिनशा वाचा ने अहम भूमिका निभाई। इस पार्टी का स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था। देश के विकास के लिए पार्टी ने लगातार कार्य किए। इस स्थापना दिवस के मौके पर उत्तरी पंचायत की पूर्व मुखिया, भीम आर्मी एकता मिशन के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार दास को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का कार्यकर्ताओं से आग्रह किया। बच्चों के बीच मिठाई का भी वितरण किया गया। नवगछिया प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद सिंह, गोपालपुर प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, गोपालपुर महिला प्रखंड अध्यक्ष शीला देवी निषाद, छोटेलाल तत्मा, राजीव चौधरी, सुनील चौधरी, विनय कुमार, वाल्मीकि कुमार मौजूद थे।
नवगछिया के बाल भारती विद्यालय में छात्र प्रेरणा शिविर का आयोजन। लॉयंस क्लब ऑफ नवगछिया टाउन के तत्वावधान में गौशाला रोड स्थित बाल भारती विद्यालय में छात्र प्रेरणा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का प्रारंभ अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल के द्वारा लॉयन विश्व प्रार्थना के साथ किया, जिसके तहत शहीदों की शांति और पूर्व दिवंगत अध्यक्ष शिव कुमार पंसारी की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर शिविर में पधारे हुए सफल व्यक्तियों की बातों, उनके अनुभव और उनसे कुछ सीख प्राप्त कर अपने जीवन में एक नई ऊर्जा प्राप्त हेतु छात्रों से अपील की गई। इसके बाद छात्र प्रेरणा शिविर के मुख्य वक्ता प्रोफेसर इसराफिल साहब एवं प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर BL चौधरी थे। अपनी मेहनत, लगन, अनुभव और अपनी सफलता हेतु किए गए हर प्रयास व विचारों को छात्रों के साथ साझा किया, जिसमें प्रोफेसर इसराफिल ने छात्रों को एक लक्ष्य को साथ लेकर चलने और उसके प्रति कड़ी मेहनत को पूजा के समान करते रहने हेतु प्रेरित किया, जो कि आपके जीवन की सफलता का आधार होगी। वहीं डॉक्टर BL चौधरी ने छात्रों को सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने हेतु सजग किया। उनके अनुभव के अनुसार प्रातः का समय पढ़ने हेतु ज्यादा उपयोगी और लाभप्रद है। साथ ही उन्होंने छात्रों को खान पान की शैली में बदलाव हेतु आग्रह किया। अंत में सबों के द्वारा राष्ट्रीय गान गाकर इस शिविर को निरंतर समय समय पर आयोजित करने हेतु संकल्प लिया गया। इस प्रेरणा शिविर में बाल भारती के उपाध्यक्ष अजय कुमार रुंगटा, क्लब के उपाध्यक्ष लॉयन विनोद केजरीवाल, कोषाध्यक्ष लॉयन विनोद चिरानिया, लॉयन प्रोफेसर विजय कुमार, लॉयन अशोक गोपालका, लॉयन रामप्रकाश रुंगटा, राजेश कुमार कनोडिया सहित विद्यालय के प्राचार्य नवनीत सिंह, DP सिंह एवं सभी शिक्षकगण मौजूद थे। बीरपुर प्रखंड से रीमा देवी को प्रमुख पद और एनामुल को उप प्रमुख पद पर किया निर्वाचित घोषित। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय सभागार में मंगलवार को संपन्न हुए बीरपुर प्रखंड से रीमा देवी को प्रमुख पद पर और एनामुल को उप प्रमुख पद पर निर्वाचित घोषित किया गया है। रीमा देवी को कुल 17 मतों में 9 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रत्याशी पूनम कुमारी 8 मत प्राप्त हुए। 1 मत से पूनम कुमारी पराजित हुई। रीमा देवी के प्रस्तावक ललन कुमार मंडल, समर्थक नेहा प्रवीण थी। वहीं पूनम कुमारी के प्रस्तावक दारोगा प्रसाद सिंह व समर्थक रजिया खातून थीं। उप प्रमुख पद पर एनामुल हक का 1 वोट से विजयी हुए। एनामुल को 9 वोट प्राप्त हुए तो अमन आनंद को 8 वोट मिले। 1 वोट से अमन आनंद पराजित हुए। एनामुल के प्रस्तावक दिनेश ऋषिदेव व समर्थक मदीना खातून थीं। वहीं अमन आनंद के प्रस्तावक विमल शर्मा, समर्थक धनिक सिंह थे। इस अवसर पर निर्वाची पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल ने सभी पंचायत समिति सदस्यों को नशा मुक्ति के साथ पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। खैरपुर कदवा की मुखिया पूनम देवी ने SP को आवेदन देकर अपने विकलांग पुत्र को निर्दोष बताया। नवगछिया प्रखंड के खैरपुर कदवा की मुखिया पूनम देवी ने नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज को आवेदन देकर अपने विकलांग पुत्र को निर्दोष बताया। पूनम देवी द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार मेरे पति कमलेश्वरी भगत को 29 अक्टूबर को अपराधियों ने हत्या घर पर कर दी थी। इस मामले में ननकोराम जेल भी गया था। उसका आपराधिक इतिहास भी है। मृतक के भाई के बयान पर कदवा OP में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें मेरे पुत्र विभूति जायसवाल को भी नामजद किया। मेरे पुत्र को इस मामले में फंसाया जा रहा है। मेरे पुत्र का बायां हाथ कटा हुआ है। जिस दिन ननकोराम की हत्या हुई थी उस दिन मेरा पुत्र घर में ही सो रहा था। इस हत्या से मेरे पुत्र का कोई लेना देना नहीं। चूंकि मृतक मेरे पति की हत्या के आरोप में जेल गया था, उसी का बदला लिया जा रहा है। उपरोक्त तथ्यों की जांच गहराई से कराई जाए ताकि मेरे विकलांग पुत्र को न्याय मिल सके। T20 टूर्नामेंट का तीसरा लीग मुकाबले में मेहदतपुर ने मारी बाजी। T20 टूर्नामेंट का तीसरा लीग मैच मुकाबला नारायणपुर व मेहदतपुर के बीच खेला गया। टॉस मेहदतपुर ने जीता और पहले खेलते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 240 रन बनाए। मेहदतपुर के बल्लेबाज सौरभ ने शानदार 88 रन की पारी खेली। एक ही ओवर में 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए। वहीं साथी बल्लेबाज रेहान शतक से चूक गए। रेहान की विस्फोटक पारी 27 बॉल में 96 रन से मेहदतपुर एक विशाल स्कोर की तरफ बढ़ा। तब इस लॉक ओवर में मुकेश ने शानदार 33 रन की पारी खेलकर मेहदतपुर को 240 रनों तक पहुंचाया। जवाब में खेलने उतरी नारायणपुर की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले ओवर में ही विकेट गवा बैठी। उसके बाद एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होते चले गए। नारायणपुर के बल्लेबाज मनीष 32 रन, पवन 28 रन को छोड़कर कोई बड़ी पारी नहीं खेल सका, जिसके कारण नारायणपुर 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 151 रन ही बना सकी। मेहदतपुर के खिलाड़ी मुकेश को 33 रन और 4 विकेट लेने पर उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भूतपूर्व सैनिक अशोक प्रसाद सिंह के द्वारा दिया गया। वहीं 6 बॉल में 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी सौरभ को पंकज ठाकुर ने 500 रुपए का इनाम दिया। निर्णायक में अकरम अली और रवि थे। कमेंट्री का भार ललित मिश्रा और छप्पन सिंह कर रहे थे। वहीं स्कोरिंग में बिहारी थे।